ओम शक्ति, जय माता की, जय माँ नागेश्वरी। आज दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लाए हैं टूटी हुई गुंजे की माला को कैसे रिपेयर करके घर पर हम बना सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये देखिए कि जैसे कि मेरे हाथ में सफ़ेद और लाल गुंजे की माला है, जिसे चूहों ने काट दिया है। तो इन्हें चूहों से बचाना बहुत आवश्यक रहता है, चूहा इसे खाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए हमारे कुछ बीट्स हैं जो चूहों ने खा दिया है, तो उसको काट के ख़राब कर दिया है। तो ख़राब हुए तो थोड़े दिन में उस पर फंगस या कीड़े लग के ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसे किसी को बेच भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते। तो हमें इसे रिपेयर करना है। तो मेरा मेन मकसद यह है कि अगर हमारा कोई बीट्स एक ख़राब हो गया तो हमारी पूरी की पूरी माला वेस्ट हो जाती है, या हम कभी जब तब करते हैं तो वहाँ पर भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जहाँ से बीट्स ख़राब हुई है वहीं से हमें डायरेक्ट कैंची से काट लेनी, क्योंकि जो माला होती है वो बहुत सब गांठ मारी हुई होती है। 108 की ब्रह्मग्रंथि द्वारा गांठ मारी रही रहती है। तो उसको शुद्धिकरण रहता है, बाद में कॉस्टली भी रहता है, महंगा भी रहता है, पैसे की बचत भी देखनी है हर किसी के पास, ना बार बार लेने को भी नहीं होता। अपनी माला जो होती है तो जब करने के लिए हमें चाहिए, तो हम यहाँ से इसको काट रहे हैं। आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे काटे हैं और यहाँ से जो ख़राब बिट्स है उसको उसके बाजू से उसको निकाल देंगे, और थोड़ा सा धागा ऊपर वाला और गांठ वैसा ही छोड़ देंगे। और गांठ के नीचे साइड से जो सटी हुई है, ये देखिए हमारा जो है कि हमने गुंजा निकाल के रख लिया है। जितनी गुंजा उसमें कम पड़ेगी हम उतना गुंजा डाल के उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है कि डाल रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बिट्स है, और इसके बाजू से ही हमें कट करके ले लेना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कट कर लिया है हमने, और ये एक्स्ट्रा जो है धागा उसका वो कट करके निकाल देते हैं। जितनी ज़रूरत है हमें उतना, और बिट्स को निकाल दे रहे हैं। और माला जो जब का होता है तो उसमें कभी कभी डैमेज पीस रहती है। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से हमने एक्स्ट्रा जो गांठें थी काट लिया, और जो बीट्स ख़राब थे वो निकाल दिए हमने। तो उसके बाजू में जो दिख रहा है गांठ मारी, गांठ के सेंटर धागे के बीच से हम सुई के और धागे के माध्यम से सुई से डाल के वहाँ पे गांठ मार के ले लेंगे, उसमें ज्वाइंट करेंगे। हमने धागा ले लिया है, कलेवा वाला है, जो कलेवा बांधते हैं हाथ में, पक्का वाला डोरा धागा होता है गोल्डी का, जो 5 रुपये की पैकेट आती है। तो हमने उसका धागा इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऊपर का जो भाग है ज़्यादा वो कट नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे। उसके पास से हमें सुई धागा से बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कैसे सुई धागा से उसमें डाल के करते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर डाल के और गांठ मार देना है, मार के, और फिर यहाँ पे लाके 1 बीट्स 2 बीट्स जितने कम हैं वो उनमें डालो, फिर गांठ मारो, फिर मार के रेडी हुआ होने के बाद इधर भी दोनों दूसरे साइड में भी गांठ से या धागे से, धागे के सेंटर से निकाल के सुई से बनाना करना है। तो ये अपना है, इसको हम रखते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा इसमें ज़्यादा बीट्स कट हो गए हैं तो हम उसको निकाल रहे हैं। और अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ये है गोल्डी का जो धागा है कंपनी का, ये है, ये ले लिए। और
तो यहाँ पे अपना जो है ये माला हमने पूरा काट के, जितना वेस्टेज था पूरा निकाल दिया है, काट काट के छोटा छोटा, बीच बीच में कहीं कहीं पे कट किए थे तो उनको निकाल के हमने रख दिया है। तो अगर किसी माला में एक या दो ये पतली सुई है हम यूज कर रहे हैं, और कहीं पर एक या दो माला बीट्स में कहीं बीच में डैमेज हो गया, ख़राब हो गई, टूट गई है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पड़ जाएगा। क्योंकि उसके लिए एक माला के लिए या तो हमें पानी में डालना पड़ता है, विसर्जन करना पड़ता है माला को, फिर नया लाना पड़ता है, फिर शुद्धिकरण उसको रहता है, शुद्धिकरण के बाद प्राण प्रतिष्ठा विधि जागृत करना रहता है, तब फिर उस पर जप रहती है। तो जिस विशेष साधना के लिए, सब अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग मालाएँ होती हैं। तुलसी की होने दो, कमलगट्टे की माला होने दो, और कमलगट्टा और ये गुंजे की माला, विशेष करके चने की दाल की माला हुई, जिस पे गुरु वगैरह ग्रह के लिए बृहस्पति आदि का जप करने के लिए चाहिए पड़ता है। तो इन मालाओं को विशेष करके बचाना पड़ता है चूहों से। अगर घर में आपके चूहे आते हैं तो माला को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे काट देते हैं। तो उन सब से बचा के हम रखना है। और यहाँ देखिए हम किस प्रकार से लाल गुंजे की माला है जो बनी है, तो पूरी यहाँ से यहाँ थोड़ी टूट गई है, हमारी बहुत सारी बीट्स उसमें ख़राब कर दे, तो हमने अपनी अक्खी लंबी माला बचा जहाँ तक थी वहाँ से लिए, और ये यहाँ से देखिए हम डाल रहे हैं धागा के जो वहाँ पे लास्ट है। तो बीच में जितने भी डैमेज थे सारे को काट के हमने वहाँ से ही निकाल लिया है। इसमें जितने हमारे बीट्स कम पड़ेंगे हम उसमें डाल के इतना बना देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे भक्त साधक होते हैं जिनके पास कोई ये बना के देने वाला आसपास कोई कारीगर नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें व्यर्थ में ही माला को फेंकना पड़ता है, विसर्जन करना पड़ता है और दूसरा लाना पड़ता है। और माला बार बार बदलना भी नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि उस पर जप किया रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने कैसे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से इसे बना लेंगे घर पे। 1 2 3 बीट्स कहीं भी टूट गए तो इसको आसानी से आप बना के पूरी माला को बचा सकते हैं। और बीट्स आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, दुकान वगैरह के आस पास कहीं ना कहीं से गुंजे की 1 2 मिल गया तो उसको छेदा, नहीं तो छेदने के लिए भी हमने पानी भिगो के जो हमारा गुंजे के ऊपर और भी 1 2 वीडियो बनाया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे। ये मैंने रिपेयरिंग के लिए बताया है ये वीडियो, कि हम लोग अगर बीच में कहीं माला टूट गई है, बीट्स ख़राब हो गए, तो वहाँ से कट करके हम 1 2 बीट्स आसानी से डाल के पूरी माला कट करने की, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बीट्स अगर नहीं मिले तो अलग बात है, तो फिर भी हमारे पास सुविधा ये रहती है कि हम 54 की माला बना सकते हैं। अगर 108 की ख़राब होगी तो उसके बीट्स हमें बाकी बच जाएंगे, और 27 का 27 की भी माला बन जाती है। और 54 की माला बनाएंगे, छोटी माला होगी, 2 बार जप करेंगे तो 108 का हो जाता है, और 27 का करेंगे तो 2 बार करते हैं तो 54 हो जाता है। तो 27 का भी 27 का माला भी आप बना सकते हैं उसका। 108 की भी 108 की माला अगर ख़राब हो गई, बीट्स आपको नहीं मिल पाए, तो उसके जो मोती होते हैं ख़राब हो गए, नहीं मिल रहे हैं आपको कहीं पे, रुद्राक्ष की माला होने या कमलगट्टे की माला हो या गुंजे की ही माला होने दो, अगर आपको उसके बीट्स नहीं मिल रहे, उसके जो मणि है नहीं मिल रहे हैं, तो आप अगर एक आँख कम पड़ रहा है तो मेरू के ऊपर दूसरी कोई मणि भी डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें दोष और इस ऐसे करने में कोई दोष और ऐसा कोई भी मन में भावना ना रखे कि ऐसा करने से गलत होता है, ऐसा वैसा कोई भी विचार आप ना करें। यहाँ पर बस आप बनाने का देखें, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि हाँ आप कट करके बना रहे हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो आपको माला को लेना है, और चाहिए तो आप 54 का 54 का बना सकते हैं हाफ का, और नहीं तो 27 का भी बना सकते हैं माला, जिसपे जप कर सकते हैं। बस क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 2 माला करेंगे, 54 माला की 2 बार जप करेंगे तो 108 हो जाती है, सिर्फ काउंटिंग के लिए रहता है माला। तो ये बड़ी
ज़्यादा कोई बड़ी रहती है तो रुद्राक्ष, बड़े रुद्राक्ष माला रंग तो 108 का नहीं 54 का ही बनाते हैं, क्योंकि जप करने के लिए ज़मीन पे बहुत भारी पड़ जाता है, नीचे से सट जाती है, इसलिए छोटी माला करते हैं। तो 27 का भी होता है, 27 का डबल करेंगे तो 54 होता है, 54 का डबल करेंगे तो 108 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं ये भक्त लोग रहते हैं जिनको पता नहीं है और करवाना भी रहता है, तो आप आसानी से कहीं भी रह के अपना यह जो है रिपेयर कर लेंगे तो माला आपका बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बचेगा और माला चेंज नहीं करनी पड़ेगी, विसर्जन नहीं करना पड़ेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, समय टाइम सब कुछ बचेगा। बस थोड़ा सी आपको ध्यान दे के वो करके लेना है। तो जिनमें इंटरेस्टेड हैं तो कर लेंगे आराम से, जिन्हें थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो देख लेंगे कैसे कर रहे हैं। अब हमारा बाकी और वीडियो भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ मैंने रिपेयरिंग करने के लिए दिखाया कि किस प्रकार से हम माला को रिपेयर करके बना के यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म ग्रंथि जो होती है, हम गांठ मार रहे हैं माला के जगह जगह। गांठ मारने के भी पीछे बोलते हैं बीट्स एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए जो जप की माला रहता है, और जप करने में भी आसानी अच्छा पड़ता है क्योंकि थोड़ी गैपिंग चाहिए। और एक फ़ायदा रहता है गांठ मारने का, जो गांठ मार के बनी रहती है माला, इसमें ऐसा था कि माला अगर टूटती है तो हमारी जो उसके बीड्स होते हैं, जो मोती वगैरह होती है, जो रुद्राक्ष वगैरह उसमें होते हैं, तो एक बार टूटेगी तो सारे के सारे छिट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि एक कहीं से टूटा तो बीड्स गिरते नहीं हैं, वहीं पे माला पूरी बजी रहेगी और जब हम कट करके निकालेंगे तभी वो बीड्स मिलते हैं, मतलब गिरते नहीं, खोते नहीं। अगर गुम होगा तो भी एक ही बीट्स आपका इधर उधर कहीं गिरेगा, वो भी आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो गांठ मार के लेना ज़रूरी रहता है, तो उसी प्रकार से आप गांठ मार के ही लें बीट्स को, माला बनाएं। और बिना गांठ के ऐसे तो नहीं, माला जबकि माला जो होती है गांठ भरी हुई होती है, ऐसा शास्त्र का भी कुछ है, क्योंकि माला के जो बीट्स होते हैं जब वाले वो एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, ऐसे हैं। और भी बहुत सारे इसके रीजन्स हैं, तो मुझे उसका उतना रीजन पता नहीं है। कई सारे रीजन हैं जो सब करने का तात्पर्य है, नहीं तो डायरेक्ट ही लोग डाल देते। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो गांठ मारने की प्रक्रिया होती है, इस प्रकार से मारते हैं। आप गांठ मारने की प्रक्रिया को देखें और ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। आप भी कर सकते हैं अपना। ये तो हर कोई किसी को बताता नहीं है, पर बताना आजकल का अलग ही हिसाब हो गया है। हर किसी का बिजनेस है तो कोई नहीं बताएंगे नहीं, कोई बताता है जल्दी। ये तो हम लोग हैं कि भक्ति भाव करने वालों को जिनको है तो ज़रूरत है, कोई किसी के पास है पर वो मजबूर हैं, किसी के पास पैसे भी उतने नहीं हैं तो क्या करेंगे। तो सब देखते हुए यह बताना भी ज़रूरी, इसीलिए सब वीडियो हम लोग भी बना के डालते हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी आप लोगों को यह माला रिपेयरिंग की, जो गुंजे की माला रिपेयर की बता रहा हूँ, आप किसी भी माला को रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को यह पसंद आई हो जानकारी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य भक्तों तक भी इसे पहुंचाने की कृपा करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी अपनी माला को घर पे रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो में वॉइस वगैरह में थोड़ा कुछ गलती होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा मोबाइल का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें आवाज़ वगैरह या सही से सेटिंग करने में थोड़ा असमर्थ हूँ। तो फिर भी लेकिन बनाना ज़रूरी है, इसलिए बना रहा हूँ। और दिखाने करने में भी थोड़ा सा मोबाइल स्टैंड पे लगाया हूँ तो क्लियर नीचे का थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। अगर कुछ आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम दिखे तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करें कि कुछ इसमें, तो हम देखेंगे जो हमें
आगे की वीडियो बनाएंगे तो उसमें कोई सुधार करने लायक है तो करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग ये करें और हमें सपोर्ट करें। आगे भी हम कई प्रकार के वीडियो जो हैं बनाएंगे और कैसे क्या है, बहुत सारे हमारे वीडियो डाले हुए हैं। माला को शुद्धि करने का, सिद्ध करने का भी कैसे कर सकते हैं, माला को शुद्ध करने का, सिद्ध करने का साधारण सी प्रक्रिया है। मानसिक तौर पे आप आराम से प्रार्थना करके इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो अब ये हमारी माला जो है रेडी होने को आ गई है। यहाँ पे अच्छी तरह से गांठ मार देंगे। ये जो कि हमारी माला चूहे ने कट कर दी थी कई बीट्स को, तो हमने उसमें से बहुत सारे कम से कम 30-35 बीट्स नए डाल के हमने उसी माला को बना दिया। क्योंकि पूरी माला को जब मैं कट करके करूँगा तो बहुत समय चल जाता है। इसमें थोड़े से समय में मुझे मेहनत कम पड़ी और हमने इसको बना दिया है। यदि किसी को गुंजे की माला अगर चाहिए तो आप हमसे हमारे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम नंबर वगैरह देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बाय पोस्ट अवेलेबल करा देंगे और आप मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए तो प्राप्त कराएंगे। तो ये देखिए हमारा माला जो है कि बन के रेडी हो गया है। ये लाल गुंजे की माला है और वो सफ़ेद और काले गुंजे की थी, और हम सफ़ेद गुंजे की भी माला है मेरे पास। ये लाल गुंजे की माला हमारी रिपेयर हो गई। ओम